दोस्तों, आज की सबसे बड़ी गुलामी तलवार या जंजीर की नहीं है, बल्कि यह है हमारा दिमाग और वक्त। मोबाइल, ईमेल, सोशल मीडिया की कैदी बन गए हैं। हम दिन रात नोटिफिकेशंस के शोर में ऐसे उलझ जाते हैं कि असल जिंदगी और असल मकसद हमारे आंखों से ओझल हो जाता है। क्या आपने गौर किया है कि जब आप एक दिन या एक हफ्ते के लिए टेक्नोलॉजी से दूर हो जाते हैं तो दुनिया अपनी जगह चलती रहती है, मसाइल हल होते रहते हैं और कुछ भी नहीं टूटता। फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि आप ज़्यादा पुरसुकून, ज़्यादा वादे सोचने वाले और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाते हैं। यही इस बाब का असल पैगाम है। टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम बनाओ, उससे अपनी ज़िंदगी का मालिक मत बनने दो। आज हम सीखेंगे कि कैसे चंद सादा असूल अपनाकर हम अपने वक्त, अपनी तवानाई और अपनी ज़िंदगी को दोबारा अपने काबू में ले सकते हैं। चैप्टर 17, Get out of the technological time sinks. There is more to life than just increasing its speed. गांधी। टेक्नोलॉजी आपकी सबसे बड़ी दोस्त भी साबित हो सकती है और सबसे बड़ी दुश्मन भी। 21वीं सदी में हम मालूमात के तूफान से घिरे हुए हैं। हर तरफ से आने वाली खबरों, पैगामात, अपडेट्स ने हमारी ज़िंदगी को इस कदर घेर लिया है कि बहुत से लोग मुसलसल दूसरों से राब्ते में रहने की एक नाकाबिल मुज़ाहमत और कभी कभार जुनूनी ज़रूरत महसूस करते हैं। ये ख्वाहिश ज़ाती ज़िंदगी हो या कारोबारी ज़िंदगी, हर जगह हमें जकड़ लेती है। ये आदत हमें मुसलसल मोबाइल फ़ोन्स, ब्लैकबेरी डिवाइसेस, प्रिंसिपल डिजिटल इंस्टेंसेस, इंटरनेट, मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और मैक्सिमायर के इस्तेमाल पर मजबूर करती है। उसका नतीजा ये निकलता है कि लोग ज़हनी तौर पर थकन और बेचैनी का शिकार हो जाते हैं। हमारे पास ना तो रुकने का वक्त रहता है, ना ही ज़िंदगी की खुशबू महसूस करने का, और ना ही अपने ख्यालात को यकजा करने का। Technology is a useful servant but a dangerous master. क्रिस्टियन लुइस लैंग। You have a choice. उसी वक्त कई आला कारकर्दगी दिखाने वाले और मेहनती लोग जो ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा दबाव वाले मराकज़ में काम करते हैं, ये फैसला करते हैं कि वो टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करें। ये हकीकत हमें याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी पर हमारा इख्तियार होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को हम पर इख्तियार नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बीच में काम करने वाले कई लोग ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के दबाव में नहीं आते, वो अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादातर काबू पा के रखते हैं। बिल ग्रॉस, जो कि $600 बिलियन से ज़्यादा के फिक्स इनकम फंड्स और बॉन्ड्स के मैनेजर हैं, इस बात के लिए मशहूर हैं कि वो बाकायदगी से वर्जिश करते हैं और रोज़ाना मराकबा मेडिटेशन करते हैं ताकि वो जहनी सुकून और तवाज़ुन बरकरार रख सकें। हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो सब कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किए बगैर करते हैं। वो अपने फ़ोन्स बंद कर देते हैं, अपना ब्लैकबेरी ऑफिस में छोड़ देते हैं और वर्जिश के दौरान मुकम्मल तौर पर डी अटैचमेंट इख्तियार कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि इसके बावजूद वो कभी कोई अहम पैगाम मिस नहीं करते। ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल वर्क अगेन इफ़ यू अनप्लग इट फॉर फ्यू टाइम्स इंक्लूडिंग यू। अगर आप चाहते हैं कि आप पुरसुकून, साफ ज़हन के साथ और बेहतरीन कारकर्दगी के काबिल रहें, तो ज़रूरी है कि आप वक्तन फ़वक्तन उन टेक्नोलॉजीज़ और कम्युनिकेशन डिवाइसेस से खुद को अलग करें जो आप पर हावी हो सकती हैं अगर आपने एहतियात ना की। कुछ अरसे पहले वाशिंगटन में एक बिजनेस लंचन था जिसमें आला सतह के एग्जीक्यूटिव्स मौजूद थे। खाने के आगाज़ से पहले मुंतज़मीन में से एक ने खड़े होकर एक मुख्तसर दुआ की। सबने सर झुकाकर दुआ में शिरकत की। दुआ ख़त्म हुई तो लंचन शुरू हो गया, लेकिन मेरे मेज़ पर 8 अफराद में से 4 या 5 ने अपने सर झुका रखे और हाथ गोद में रखे। यहाँ तक कि जब खाना पेश किया गया तब भी वो वैसे ही बैठे रहे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो दिन के गहरे और संजीदा सवालात पर गौर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इज़ एडिक्टिव बट अ रिफ्लेक्शन इज़ लिबरेटिंग। फिर मुझे एहसास हुआ कि वो दुआ में नहीं थे, बल्कि वो सब अपने ब्लैकबेरी डिवाइसेस में गहरे डूबे हुए थे। वो ईमेल भेजने और वसूल करने में मसरूफ़ थे। अपनी छोटी कीबोर्ड्स पर ऐसी तेज़ी से काम कर रहे थे जैसे कोई नौउम्र बच्चे वीडियो गेम्स खेल रहे हों। वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया से कट गए थे और बस एक दूसरे को मैसेज करते जा रहे थे। कुछ तो उन्हीं लोगों को जो उसी कमरे में मौजूद थे, वो एक टेक्नोलॉजिकल ट्रैप में फंस गए थे, एक ऐसी गहरी खाई में जहां वो इन्फॉर्मेशन की तबादले में डूब रहे थे। वी शेप आवर टूल्स, देयरआफ्टर आवर टूल्स शेप अस। मार्शल मैकलुहान। जदीद टेक्नोलॉजी का असल मकसद ये है कि मालूमात की तरसील को तेज़, मौसर और दुरुस्त बनाया जा सके। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी की मयार को बेहतर बनाने के लिए है ताकि हम अपने की टास्क ज़्यादा मौसर अंदाज में और अपने इर्द गिर्द के अहम लोगों से पहले से ज़्यादा तेज़ रफ्तार और आसान तरीके से राब्ता कर सकें। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक नक्शे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लोग सुबह बेदार होते हैं, सबसे पहले अपने सेल फ़ोन पर देखते हैं कि कोई कॉल या वॉइस मेल आया है या नहीं। उसके बाद वो दौड़ते हैं
अपने कंप्यूटर की तरफ ताकि ईमेल चेक कर सकें कि रात के दौरान किसी ने उनसे रब्ता किया या नहीं। फिर वो अपने दफ्तर में फ़ोन करके पता करते हैं कि पिछले चंद घंटों में कुछ नया हुआ या नहीं। उसके बाद अपनी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक कैलेंडर्स, अपने पर्सनल डिजिटल असेसमेंट्स और दूसरी डिवाइसेस चेक करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ कनेक्टेड बट वेरी फ्यू आर ट्रूली प्रेजेंट। लोग अपने ब्लैकबेरी डिवाइसेस और दूसरे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ को हर 5 या 6 मिनट बाद चेक करते हैं ताकि कहीं छूट न जाए। ये एक अनहेल्दी ऑब्सेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उस पर काबू पाना लाजमी है, वरना ये मुकम्मल तौर पर इंसान को कंट्रोल कर लेती है। टेक्नोलॉजी इज़ अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। मेरे एक क्लाइंट के डिस्ट्रीब्यूटर्स 19 रियासतों में फैले हुए थे, लेकिन वो अपने कंप्यूटर का गुलाम बन गया था। वो रोज़ाना कई घंटे ईमेल पढ़ने और जवाब देने में ज़ाया कर देता था। नतीजा ये हुआ कि बाकी अहम काम अधूरे रहने लगे। ये अधूरे काम एक बर्फानी तोदे की तरह जमा होकर उसकी शख्सियत, सेहत और नींद पर बुरा असर डालने लगे। हमने उसे 80/20 रूल सिखाया और बताया कि ये ईमेल पर कैसे लागू होता है। हकीकत यह थी कि उसके 80% ईमेल्स बिल्कुल बेकार थे और उन्हें तो खोलने की ज़रूरत भी नहीं थी, बल्कि फ़ौरन डिलीट कर देना चाहिए था। बाकी 20% में से भी सिर्फ 20% यानी कुल मिलाकर सिर्फ 4% ईमेल ऐसी थी जिन्हें फ़ौरन जवाब देना लाजमी था। बाकी 16% ईमेल्स या तो वक्ती तौर पर नज़रअंदाज की जा सकती थी या फिर एक एक्शन फोल्डर में डालकर बाद में एक एक करके निपटाया जा सकता था। मेरे क्लाइंट को लगता था कि उसकी रोज़ाना की 300+ ईमेल्स कोई और नहीं संभाल सकता। वो समझता था कि ये सब कुछ उसे खुद ही करना होगा, चाहे उस पर कितना भी वक्त लगे। हमने अपने क्लाइंट को हौसला दिया कि वो अपने सेक्रेटरी के साथ बैठे और उसे ईमेल्स दिखाए, कौन सी अहम है, कौन सी गैर ज़रूरी है और आम सवालात या रिक्वेस्टेशन को कैसे हैंडल करना है। हैरत अंगेज़ तौर पर सिर्फ 2 घंटों में उसकी सेक्रेटरी इतनी ट्रेंड हो गई थी कि वो ज़्यादातर ईमेल्स खुद ही संभालने लगी। अब वो रोज़ाना सुबह आकर 80% फजूल ईमेल्स डिलीट कर देती, अहम ईमेल्स को एक अलग फोल्डर में डाल देती जिन पर बॉस को ज़ाती एक्शन लेना होता। अगर कोई कन्फ्यूजन होती तो वो उन्हें प्रोसेस फोल्डर में डाल देती ताकि बॉस अपनी सहूलत से बाद में देख सकें। डेलीगेशन इज़ द आर्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग योरसेल्फ थ्रू अदर्स। अगली मीटिंग में उसने बताया कि उसने एक एक्सरसाइज के नतीजे नोट किए और हिसाब लगाया कि वो अब हर हफ्ते 23 घंटे बचा रहा है। ये वक्त वो अपने फ्रॉग सीड करने यानी सबसे अहम काम मुकम्मल करने पर खर्च कर रहा था। ये छोटी सी तब्दीली से उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसका स्ट्रेस लेवल कम हुआ, सेहत और एनर्जी बेहतर हो गए और वो ज़्यादा रिलैक्स और पॉजिटिव इंसान बन गया। ये सवाल आपके लिए, अगर आपके पास हर हफ्ते इजाफी 23 घंटे हों तो आप अपनी ज़िंदगी कैसे बदल सकते हैं? क्या आप उन घंटों को सोचने, प्लान करने और अहम कोलीग्स से बात करने या फिर अपने शरीक हयात के साथ चहलकदमी करने पर इस्तेमाल करेंगे? टाइम इज़ नॉट रिफंडेबल, यूज इट विथ इंटेंशन। एक मशहूर जरीदा फॉर्चून मैगजीन के सहाफ़ी ने लिखा कि जब वो 2 हफ्ते की छुट्टी के बाद दफ्तर पहुंचा तो उसके पास 700 से ज़्यादा ईमेल्स उसका इंतज़ार कर रही थी। उसने अंदाज़ा लगाया कि उन्हें पढ़ने और जवाब देने में एक पूरा हफ्ता लग जाएगा और उस दौरान वो अपने असल और अहम प्रोजेक्ट्स को हाथ भी नहीं लगा सकेगा। पहली बार उसने गहरी सांस ली और डिलीट ऑल का बटन दबाया। वो तमाम ईमेल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। उसके बाद उसने अपनी कंपनी के असल और अहम प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया। जस्ट बिकॉज समवन नीड्स यू एन ईमेल इट डजंट मीन दे ओन अ पीस ऑफ योर लाइफ। उसने कहा, मुझे ये एहसास हुआ कि अगर कोई मुझे ईमेल भेजता है तो उसका ये मतलब नहीं कि वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ओन कर लेता है और मैं उसका जवाब देने का पाबंद हूँ, चाहे अभी या कभी भी। उसने मज़ीद कहा, अगर वाकई ईमेल अहम होगी तो भेजने वाला दोबारा भेजेगा, और यही हुआ। अपनी ज़ाती और प्रोफेशनल ज़िंदगी में असल कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि आप टेक्नोलॉजी को गुलाम सर्वेंट समझें और मास्टर नहीं। टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए, न कि पेचीदगी, कन्फ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ाने के लिए। यूज़ टेक्नोलॉजी एज अ टूल, नॉट एज अ ट्रैप। टेक्नोलॉजी से निपटने का सबसे बेहतरीन असूल यह है, सुबह उठते ही डिवाइसेस ऑन ना करें, रेडियो ऑफ करें, टीवी ऑफ करें, मोबाइल फ़ोन बंद रखें, कंप्यूटर्स को तब तक न खोलें जब तक आपने अपना दिन प्लान और ऑर्गेनाइज ना कर लिया हो। अपनी ज़िंदगी में जोन ऑफ साइलेंस बनाएं जहां कोई भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके और आप अपनी एनर्जी और फोकस को दोबारा रिचार्ज कर सकें। कभी कभी ज़्यादा कीमती और अहम काम करने के लिए आपको कम अहम चीज़ों को रोकना पड़ता है। हमेशा अपने आप से सवाल करें, व्हाट्स इम्पोर्टेंट है? मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अगर मैं सिर्फ 1 या 2 काम ही कर सकूं तो वो कौन से होंगे? समटाइम्स टू डू मोर यू मस्ट स्टॉप डूइंग लेस।
रिमेंबर कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट इज नॉट असेंशियल। याद रखें, जब आप एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने के लिए छुट्टी या बिजनेस पर जाते हैं और आप अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस से दूर रहते हैं, तब भी दुनिया चलती रहती है। मसाइल हल होते रहते हैं, जवाब मिलते रहते हैं, काम मुकम्मल होता है और ज़िंदगी बहती नदी की तरह चलती रहती है। बहुत कम चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ौरन करने के लिए इतनी अहम हों कि इंतज़ार न कर सकें। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, क्या आपको खबरों से अपडेट रहने के लिए रोज़ाना अखबार पढ़ना, रेडियो सुनना या टीवी देखना ज़रूरी है? मेरा जवाब होता है, इफ़ इट्स रियली इम्पोर्टेंट समवन विल टेल यू। अगर कोई अहम वाक़या घर में, दफ्तर में, मुल्क में या दुनिया में हो तो कोई दूसरा शख्स जो घंटों खबरें देखता रहता है आपको पहले मौका पर ज़रूर बता देगा। इसलिए बहुत से लोग अखबार की सब्सक्रिप्शन ख़त्म कर देते हैं, न्यूज़ चैनल्स को देखना छोड़ देते हैं और ख़ुद को गैर ज़रूरी खबरों से आज़ाद कर लेते हैं। साइलेंस गिव्स यू क्लियरिटी एंड न्यूज़ ओनली गिव्स यू नॉइज़। स्टेप 1, जोन ऑफ साइलेंस बनाएं। रोज़ाना 1 घंटे सुबह और 1 घंटे दोपहर अपनी सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मोबाइल, टीवी, रेडियो, कंप्यूटर बंद कर दें। आप हैरान होंगे कि कुछ नहीं होगा, दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। वीकली डिस्कनेक्ट करें। हफ्ते में एक दिन तय करें जिस दिन आप कंप्यूटर, मोबाइल या किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी को हाथ न लगाएं। सिर्फ बुनियादी कॉल या ज़ाती राब्ता रखें। उसका नतीजा ये होगा कि आपका दिमाग पुरसुकून और क्लियर हो जाएगा। मेंटल रिचार्ज। जब आप मुसलसल इंटरप्शंस, नोटिफिकेशंस और मैसेजेस से बचेंगे तो आपकी मेंटल एनर्जी रिचार्ज होगी। उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अवेयरनेस और फोकस भी ज़्यादा होगा। टेक्नोलॉजी आपकी ज़िंदगी की मास्टर नहीं बल्कि खादिम, सर्वेंट है। उसे अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें, न कि उसे अपनी पीस और फोकस तबाह करने के लिए। दोस्तों, याद रखें, टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन सर्वेंट है लेकिन एक ख़तरनाक मास्टर भी। अगर आपने उससे काबू न किया तो आपकी वक्त, सुकून और जहनी तवानाई को ले जाएगी, लेकिन अगर आपने उसे हदूद में रखा तो यही टेक्नोलॉजी आपके ख्वाबों को हकीकत बनाने में मददगार बनेगी। अपने दिन में जोन ऑफ साइलेंस बनाएं। सुबह और शाम में 1-1 घंटा तक तमाम डिवाइसेस बंद करके सिर्फ अपने असल मकासद पर तवज्जो दें। यकीन माने आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और आखिर में ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछें, अगर मुझे हर हफ्ते इजाफी 20 घंटे मिल जाएं तो मैं अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकता हूँ। फैसला आपके हाथ में, गुलाम बनना है या आका।